Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 18 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। बैतुल मुक़द्दस के जंगलात में फिर लगी आग। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के जंगलात में 2 रोज पहले बुझाई गई आग गुज़िश्ता रोज एक बार फिर भड़क उठी। आग भड़कने के बाद सेहोबी रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड के अमले ने आग बुझाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। इब्रानी टीवी चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कल दोबारा आग भड़क उठी। काबुल में दीवारों से मॉडल्स की तस्वीर को हटा दिया गया। काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद दीवारों पर लगी मॉडल की तस्वीर को भी खत्म कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स को हाथ में पेंट थामे और रोलर पकड़े काबुल की दीवारों पर सफेद रंग करते देखा जा सकता है। वायरल तस्वीर में काबुल की दीवारों पर खवातीन मॉडल्स की तस्वीरें मौजूद हैं, जिन्हें रंग करके छुपाया जा रहा है। वायरल तस्वीर अफगान सहाफी लतीफुल्लाह नजफी ज़ादे की जानिब से हाल ही में शेयर की गई है। अफगानी टीवी चैनल पर खातून एंकर्स की वापसी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मुख्तलिफ खदशात के पेश नज़र अफगानिस्तान के अक्सर टीवी चैनल्स ने खवातीन एंकर्स को टीवी स्क्रीन से हटा दिया था। ताहम 2 दिन बाद खवातीन एंकर्स की वापसी को खुश आइंद करार दिया जा रहा है। 15 अगस्त को काबुल में दाखिले और मुल्क का कंट्रोल संभालने के बाद गुज़िश्ता रोज तालिबान ने सरकारी रेडियो और टीवी पर नशरियात का आगाज कर दिया था। खातून डॉक्टर्स बिला खौफ काम जारी रखें, तालिबान कमांडर ने दिया बयान। अफगान तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद हम्मासी ने काबुल में एक अस्पताल का दौरा करके खवातीन डॉक्टर्स को काम जारी रखने की हिदायत की। गैर मुल्की खबर रसिया एजेंसी के मुताबिक दौरे के दौरान अफगान तालिबान कमांडर अब्दुल हमीद हम्मासी ने अस्पतालों में डॉक्टरों से काम जारी रखने की दरख्वास्त की। अब्दुल हमीद हम्मासी का कहना था कि खवातीन डॉक्टर्स बिला खौफ अपनी ड्यूटी निभाएं। मौजूदा निज़ाम से पहले अक्सर खवातीन डॉक्टर्स खौफजदा थी, लेकिन अब इन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। तालिबान कमांडर ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान की खवातीन डॉक्टर्स हमारी माएँ बहनें हैं। न्यूजीलैंड में आज से 3 रोजा लॉकडाउन, जेसिंडा ऑर्डन ने किया ऐलान। न्यूजीलैंड के बड़े शहर ऑकलैंड में कोविड के एक मरीज की निशानदही के बाद चारशंबा 18 जुलाई से मुल्क भर में 3 रोजा लॉकडाउन के निफाज का फैसला किया गया है। इम्कान है कि मज़कूरा मरीज डेल्टा वायरस का शिकार हो सकता है। लॉकडाउन का ऐलान वजीर आजम जेसिंडा ऑर्डन ने किया। लॉकडाउन के दौरान तमाम तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निपटने वाले इदारे मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। इस हुकूमती ऐलान के बाद न्यूजीलैंड की करेंसी के कदर में कमी नोट की गई है। 1.5 साल के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चहल पहल होगी। कोरोना इन्फेक्शन की पहली लहर के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चहल पहल हो सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता साल मार्च में बंद होने वाली जिस्मानी तौर पर समाअत जल्द शुरू हो सकती है। चीफ जस्टिस NV रमना ने बुध को टेलीकॉम चार्ज से मुताल्लिक एक मामले की समाअत के दौरान इस बात का इशारा दिया है। RBI ने HDFC बैंक को दी राहत, टेक्नोलॉजी पर पाबंदी जुज़वी तौर पर हुई खत्म। निजी शोबे के बैंक HDFC बैंक को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर आए टेक्नोलॉजी की पाबंदी को जुज़वी तौर पर खत्म कर दिया है। RBI के इस फैसले के बाद अब HDFC बैंक एक बार फिर क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेगा। ताहम HDFC बैंक का डिजिटल 2 मंसूबा अभी भी मुअत्तल रहेगा, जब तक RBI से मंजूरी नहीं मिल जाती। गैर सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे हुआ महंगा। बैनुल अक़वामी बाजार में गैस की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मुल्क में गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में आज 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक बुध के रोज दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 25 रुपये 50% बढ़ाकर 834 रुपये 50 पैसे हो गई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों पर बीजेपी की नज़र, मुसलमानों को भी टिकट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब एक ऐसे हदफ पर जमी हुई है जिसे बहुत से लोग नामुमकिन समझते हैं। बीजेपी अब हर असेंबली हल्के में मुस्लिम वोटों के एक हिस्से को पाने की कोशिश करेगी। पार्टी 44,000 मेंबरान को भेजेगी जो मुस्लिम खानदानों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे और इन्हें मोदी और योगी हुकूमतों की तरफ से किए जाने वाले फलाही कामों से आगाह करेंगे। पार्टी हर असेंबली हल्के में 5,000 मुस्लिम वोटर बनाने का इरादा रखती है। बीजेपी अपने अक़लियती सेल के मेंबरान को आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी के लिए अक़लियती वोट हासिल करने की तरबियत देगी। कुलगाम में बीजेपी कारकुन को गोली मार दी गई। अस्करियत पसंदों ने जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम जिले में एक बीजेपी कारकुन को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके साथ ही गुज़िश्ता 2 बरसों में हलाक पार्टी कारकुनान की तादाद 23 हो गई। ओहदेदारों ने बताया कि हमलावरों ने जावेद अहमद डार पर शाम तकरीबन 4:30 बजे उनकी रिहाइशगाह के करीब हमला किया। हुकूमत फौरी तौर पर LPG की बढ़ती कीमत वापस ले, कांग्रेस ने दिया बयान। कांग्रेस ने मुल्क पर उज्ज्वला स्कीम के नाम पर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि रसोई गैस के आसमान से छूती कीमतों ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर LPG की कीमत वापस लेकर आवाम को राहत देनी चाहिए।
मुंबई में मुहर्रम जुलूस की कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत। मुंबई हाई कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाजत दी है, लेकिन कोविड-19 वबा की रोशनी में बाज़ शराइत आयद की हैं। जस्टिस के टाइट और जस्टिस पी.के. चौहान पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि कोविड-19 उसूलों पर अमल के अलावा जुलूस 20 अगस्त को 3 घंटों के लिए निकालना चाहिए। इसे 60 ट्रकों तक महदूद होना चाहिए और हर गाड़ी में 15 अफराद होने चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि सिर्फ उन लोगों को ही ट्रक्स पर सवार होने की इजाजत दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के दोनों डोज लिए हैं और आखिरी डोज के बाद 14 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 5 ताज़िए जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए। इन 105 अफराद में से सिर्फ 25 को ही आशुर खाने में जाने की इजाजत होगी। नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के बच्चों के साथ काफी वक्त गुजारा। वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा हल्के के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के बच्चों के साथ काफी वक्त गुजारा। मंगल को रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ मोदी से मुलाकात की। बताया जाता है कि अरविंद की मंगल को शादी की सालगिरह थी। इसी मुनासिबत से उन्होंने अरकान खानदान के साथ मोदी से मुलाकात की। यौम आशुरा के मौके पर जुमा को आम तातील का ऐलान जियो हुआ जारी। हुकूमत तेलंगाना ने यौम आशुरा के आम तातील की तारीख में तब्दीली की है। 9 मुहर्रम की इख्तियारी तातील की तारीख में भी तब्दीली की गई है। इस ताल्लुक से जियो जारी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मुतल्ला किया था कि रुवियत के मुताबिक 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का एहतमाम बितरतीब चहारशंबा 18 अगस्त और जुमेरात 19 अगस्त के बजाय जुमेरात 19 अगस्त और जुमा 20 अगस्त को किया जाएगा, जिसकी मुताबियत में हुकूमत ने आम तातीलात और इख्तियारी तातीलात के एलामिया की तरमीम की है। अब जुमेरात 19 अगस्त को 9 मुहर्रम की इख्तियारी तातील रहेगी, जबकि यौम आशुरा के मौके पर जुमा 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान किया गया है। हाई कोर्ट को भी जुमा के दिन तातील रहेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की तातीलात की तारीख में तब्दीली की है। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी करदा एलामिया में मुतल्ला किया गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट इसके तहत की तमाम अदालतों बशुमुल ट्रिब्यूनल्स और लेबर कोर्ट्स को जुमा 20 अगस्त को मुहर्रम के पेश नज़र तातील रहेगी, जबकि 9 मुहर्रम के पेश नज़र 19 अगस्त को इख्तियारी तातील का ऐलान किया गया है। गवर्नर तेलंगाना की वालदा चल बसी। तेलंगाना गवर्नर की वालदा का इंतकाल हो गया। गवर्नर तमिलिसाई सेवंदरा राजन की वालदा कृष्णा कुमारी, जिनकी उम्र 80 साल थी, कल उन्हें खराबी सेहत की बिना पर हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इनका वेंटिलेटर पर रखकर इलाज किया जा रहा था। आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। गवर्नर के वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ताज़ियत का इजहार किया है। वजीफा पैराना साली के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इस महीने से 57 बरस से जायद उम्र के अफराद को वजीफा पैराना साली फराहम करेगी। चंद दिन पहले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीफा पैराना साली के लिए हद उम्र को घटाकर 65 बरस से 57 बरस करने का फैसला किया था। हुक्मरान जमात टीआरएस ने साल 2018 के इंतखाबात में 57 बरस से जायद उम्र के अफराद को वजीफा पैराना साली फराहम करने का वादा किया था। टीआरएस ने वजीफे की हद उम्र को एक मरतबा फिर घटा दिया है। मुख्तलिफ जुमरों के माहाना वज़ाइफ 1000 रुपयों को बढ़ाकर 2016 रुपये किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने नए कवायद और कवानीन के मुताबिक वजीफा पैराना साली के लिए अहल इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब का अमल शुरू किया है। दरख्वास्तों देने की आखिरी तारीख 31 अगस्त होगी। इस्तेफादा कुनिंदगान खरीबी मी सेवा या ई सेवा पर दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्तों के साथ पैदाशी सर्टिफिकेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID और कोई एक शनाख्ती कार्ड मुंसलिक किया जाए। हुकूमत मी सेवा या ई सेवा को रकम अदा करेगी। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए यह मराकिज कोई फीस वसूल नहीं करेंगे। वजीर देरपा राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का असल मकसद गरीबों को बुनियादी जरूरियात फराहम करना है। मॉडल स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए 21 अगस्त को टेस्ट होगा। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम ने प्रेस नोट के जरिए इसका ऐलान किया। प्रेस नोट में बताया गया कि यह टेस्ट 21 अगस्त 2021 को मुनक्किद किया जाएगा। 6th क्लास के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे दिन और 7th क्लास से 10th क्लास के लिए 2 बजे दिन से 4 बजे शाम दाखिला टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले तमाम उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई कि वो वेबसाइट तेलंगाना AMS.cgg.gov.in से हॉल टिकट्स डाउनलोड करें और 21 अगस्त को मुनक्किद होने वाले टेस्ट में हिस्सा लें। तमाम उम्मीदवारों को कोविड-19 की वबा के पेश नजर मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। मस्जिद वजीर अली से कल शोहदाए करबला के जलसे से बैरिस्टर ओवैसी करेंगे खिताब। जुमेरात 19 अगस्त को रात 9 बजे जलसे का आगाज होगा। खुसूसी खिताब बैरिस्टर ओवैसी करेंगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बड़े पत्थरों पर रोशनी का खूबसूरत मंजर। शहर हैदराबाद के अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाक़ बड़े पत्थरों पर रोशनी की गई। शहर के दुर्गम चेरू केबल ब्रिज से इन पत्थरों पर रोशनी का नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस खूबसूरत नज़ारे की तस्वीर अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।